नाज़रीन, अदब एन में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता 2-3 महीनों से हज़रत अब्दुल्ला ख़ान मस्जिद और क़ब्रिस्तान का मामला टॉक ऑफ दी टाउन रहा है और वहाँ पर पहले नहायत माहौल परागंदा था, गंदगी की जाती थी, लेकिन रायचूर के मशहूर व मारूफ ख़ानदान सुल्तान एडवोकेट और कुछ नौजवानों ने मिलकर वहाँ पर हर इतवार काम करने का आगाज़ किया, जिसके बाद आज वहाँ का नक्शा बदल गया। आइए आज उन्हीं मशहूर व मारूफ ख़ानदान रायचूर के मायानाज़ एडवोकेट जनाब मोहम्मद सुल्तान एडवोकेट साहब के पास हम आए हुए हैं ताकि इस मामले में और मज़ीद जानकारी हासिल करें कि ये मसला आखिर किस तरह हल हो सकता है। वकील साहब, आपका A1 TV में खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइए कि आप अब्दुल्ला ख़ान क़ब्रिस्तान के बारे में कब से जानते हैं और क्या क्या जानते हैं? हाँ, देखिए हमारे इरफान भाई, नहीं मैं बचपन से जानता हूँ, मैं ये क़ब्रिस्तान को है ना बचपन से जानता हूँ, क्योंकि हमारे वालिदा सभी लोग हैं ना वहाँ पर ही है, वहीं पर इनको दफना है। वो बचपन में बहुत सालों की बात है, मैं जब से जानता हूँ। और अच्छी तरीके से जानने की वजह यह है कि हमारे मरहूम फजलुल्लाह साहब एडवोकेट, उन्होंने 1982 से 1986 तक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने थे और मैं है ना उनके साथ हमेशा यहीं भी उन्होंने जानते, हम है ना उनके साथ जाते थे। वो पहले ऐसा था मामला, जो भी अगर से चेयरमैन को बनाना है तो गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड है ना सर्वे करते थे किसको बनाना है, यहाँ पर कौन है ना उसके काबिल है। तो वो हिसाब से है ना रहीम साहब एडवोकेट को बनाए, हमारे उस्मान अली साहब एडवोकेट को बनाए, उसके बाद में फजलुल्लाह साहब को बनाए। ये एडवोकेट का सिलसिला रहा जब, तो अच्छे तरीके से कानून जानने वाले हैं, इसलिए है ना फजलुल्लाह साहब को बनाए थे। बनाने के बाद में उन्होंने अच्छे काम तो कर रहे थे, बहुत अच्छे काम करे। यही अब्दुल्ला खान क़ब्रिस्तान के मामले में एक मामला आ गया था उसमें, वो उनके पीरियड में जब क्या है मालूम है, बहुत से लोग ट्रेसपास करे थे, उसमें ट्रेसपास करे तो है ना हम लोग मैं और फजल साहब बहुत लोग जाकर है ना जब सोमरपेट पुलिस स्टेशन था, जब उसका नाम नेताजी नगर नहीं था, सोमरपेट पुलिस स्टेशन था, उस तरह पर जाकर कंप्लेंट करे 15-20-25 जने के ऊपर। तो वो कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर हो गया और उनके ऊपर चार्जशीट भी फाइल हुई, उनके ऊपर केसा भी चले। तो वो लोग क़ब्रिस्तान के ट्रेसपास करे थे वो, तो उसके बाद में चला वो ख़त्म हो गया। फजल साहब के पीरियड में जो भी काम हुए अच्छे हुए, उनका जब इंतकाल हो गया होने के बाद में अब हमारा भी जाना नहीं हुआ वहाँ पर, मैं भी जा नहीं जा सका। और उनके पीरियड में हमें चमन शाह वाली दरगाह उसका भी बहुत काम करे हमें फजल साहब। हमें हमारे जहराबाद के जुड़ी तोटा के जाने वाले के बच्चे 100 से ज़्यादा बच्चे रहते थे हमारे साथ, जाकर है ना वो पूरा काम करे, काम कर कर है ना पूरी लाइटिंग लाए वहाँ पर। लाइटिंग का नाम लगाने वाले हमें वहाँ पर लगाने के बाद एक उर्स हुआ, होने के बाद में वो हमारे जिसके पोरकट्टे के मुजावर थे, बुढ़े में आते, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके बच्चे आए, वो लोग अभी है ना हमारे कुछ ज़्यादा आना जाना नहीं रहा उनका। उन्होंने हमारा पोस्टा में नाम डालते थे फजल साहब के मेरे उर्स में, तो वहाँ तक हम ना करे अच्छे से कदर करे। उन तक इंतकाल होने के बच्चे आए, क्या है हमारे को नहीं मालूम। उसके बाद में फजल साहब का भी इंतकाल हुआ, होने के बाद में मामला ये सब हम भी दूर हो गए ये मामले से। उसके बाद में अब्दुल्ला क़ब्रिस्तान में अब वो सलीम साहब, बाबर साहब, उन्होंने जो भी आए ना बहुत से काम करे, अच्छे काम करे, ये सब चला। चलने के बाद में ये मामला आ गया टॉयलेट का मामला। टॉयलेट कब बना क्या नहीं बना मेरे को तो नहीं मालूम है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। हमारे ना बुलाए ना कुछ, हमारे को प्रोटेस्ट कौन करे या नहीं करे नहीं मालूम है। वहाँ तो बन गया, वो बनने के बाद में मालूम हुआ कि भाई वहाँ है टॉयलेट है, गलीजात हो रहे। अरे यहाँ तक के खबरा के ऊपर बैठकर पैखाने बैठ रहे थे, ये है ना खामोश रहे। उनके लोग खुद बोलते थे भाई हमारे ऐसा कर रहे, हमारे अजमा ऐसा कर रहे, अब क्या भी नहीं कर रहे, कौन भी बोल कर रहे ना। उन्होंने खुद उनके जन्म बोलते थे जो अच्छे हैं, जो हमारे कत्ते पेटे के जो भी अच्छे बेत में अभी उसमें सभी खराब रहते हैं, अच्छे लोग अभी वहाँ पर वो लोग आना बहुत अच्छा का है। अभी भी जो काम चल रहा है उसके बारे में भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बोले थोड़े हैं जो थोड़े हैं नादान है, उनको नहीं मालूम है क्या भी कानून नहीं मालूम है कुछ भी, है ना ऐसे हरकत ना कर रहे, आकर है ना पैखाने में बैठना ये बैठना वो बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है, वो नहीं बढ़ सकते उनको कानून नहीं मालूम है उसके बारे में। मैं उसका कानून के बारे में आगे बात करूँगा। अब है ना सर ये रहा सर्वे नंबर 874 1 एकड़ 33 गुंठे, उसमें है ना 1 एकड़ चले गया, कोत्ता पेटे बन गया, उसमें बचे 33 गुंठे। वो 33 गुंठे में ना खबरा है। अब वो खबरा को बनाना कचरा पड़ा, उसको निकालने निकालेंगे। ये कोत्ता पेटे के 1 एकड़ में जो जाले झोपड़े हैं वही लोग इधर आते हैं टॉयलेट को,
तो मैं सर्वे कर कर मालूम किया कि भाई हर घर में टॉयलेट है, कहीं उनको आने की ज़रूरत नहीं है बाहर। हर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी तो बहुत मना कर दिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट मना कर दिए। भाई देने के बाद में इधर आने की क्या ज़रूरत है? और बनाकर देने की जिम्मेदारी काउंसलर्स की है। वो अगर किसी के घर में नहीं भी है तो काउंसलर का काम है उनको बना कर देना, और उनको ना ताकीद करना कि भाई उनको कब्रिस्तान में नहीं जाना तुम्हें। अगर तुम्हारे घर में नहीं बनाया तो बोलो मैं बना कर दे, तुम बोलना। उन्होंने भी नहीं कर सके तो मैं, जिसके घर में नहीं है, आधार कार्ड लाकर देंगे, मैं बोलकर बना कर दे दूँ। लेकिन कब्रिस्तान में आकर नए पैखाना बैठना, नए है ना गलाजत करना उन्होंने। और दूसरा बात यह है कि हम सीसी कैमरे सभी लगा दिए इसमें, कौन भी है ना अगर उसमें अगर आ गया तो उसमें कैश हो जाता हो, दिखता हूँ तो ईजिली है ना हम एफ कर सकते। IPC सेक्शन 297 पुराना था, अब जो सेक्शन बना वो भी क्या था उसमें 297 में, ट्रेस्पासिंग ऑन दी बुरियल प्लेसेस, यानी कब्रिस्तान किसी का भी नहीं दे, ये हमारा तुम्हारा बोलने का नहीं, किसी के कब्रिस्तान में अगर ट्रेस्पास करता है आदमी, गलीजात करता है तो उनके ऊपर FIR होना, और FIR होने के बाद उसको 1 साल की सज़ा है और पेनल्टी भी है, ये कंपलसरी है। और बेल है ना ये नहीं है, उसको कॉग्निजेबल है, उसको अरेस्ट कर सकते बोले इमीडिएट। तो देखना इन्वेस्टिगेशन करना बोलेगा नहीं, जब भी अगर से उसके फोटो में आ गया अगर वहाँ बैठे अगर साबित हो गया तो FIR हो गया तो अरेस्ट करते उसको 1 साल, और है ना पेनल्टी भी है उसको। तो हमारे वाला क्या है, इसको बारे में लोगों को समझाने का काम है काउंसलर्स, कोई एरिया का काउंसलर है ना, उनको मालूम करना कि भाई ऐसा नहीं करना है, ये कानून के खिलाफ है। कानून सबका एक है, छोटा बड़ा वो ये बोलने का नहीं है, कौन मेरे नहीं तो खाना है, कानून ही चाहिए। तो ये समझाना काम किसका काम है? काउंसलर्स है, वहाँ के लीडर्स है, उन लोगों को समझाना नहीं करना है। तो सेक्शन 297 के बाद में नया है ना भारतीय न्याय संहिता बोलकर कानून आया, उसमें है ना सेक्शन 301 हो गया, सेम ऑफेंस सेम तुम्हारे को पनिशमेंट एवरीथिंग सेम, लेकिन सेक्शन क्या करे 301 हो गया। तो बोला तो जो भी अगर से गलत कर रहे तो उनको समझाना काम है काउंसलर्स के, वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो भी वो है ना कब्रिस्तान में जाकर गलाजत नहीं करना। अगर से करें तुम जिम्मेदार, हम जिम्मेदार नहीं उसके, हम तुम्हारे समझा रहे, कानून समझा रहे। तो समझाने के बाद में बावजूद भी अगर तुम जाते हैं तो जिम्मेदार उन्होंने हो गए, काउंसलर नहीं जिम्मेदार है, जिम्मेदार उन्होंने है जो जाकर बैठे उनको ऊपर FIR हो जाता है, डेफिनेटली आपका FIR होने वाला है। ये कानून है, किसी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं बोल रहे, कानून है, कानून बोल रहा। कानून को अगर लेकर चलना है दोनों आगे नहीं बैठना। आज हमारे बच्चे हमारे नौजवान है ना पूरा क्लीन करें, ज़बरदस्त बना कर दिया कब्रिस्तान को। अगर उसमें आकर फिर बैठेंगे, अगर गलीजात करेंगे तो डेफिनेटली हम FIR करने वाले हैं। औका बोर्ड वाले नहीं करे तो हम देख लेंगे औका बोर्ड वाले को क्या करना है क्या नहीं। अगर वह नहीं भी उन्होंने कर सके तो हम जाएंगे SP के नहीं जाएंगे, मैं जाते SP के पास, हम जाकर SP के पास कंप्लेंट करेंगे, कानून बताएंगे, पेपर्स बताएंगे, सब कुछ है हमारे पास। क्या हम नहीं है, क्या हम इलीगल है? नहीं है इलीगल, हम लीगली है, लीगली हमारा काम है ना। तो ऐसे मामले में ना हमारा साथ देना है। औका बोर्ड वाले भी अगर नहीं देते मालूम है हमारे को, उनको पास बहुत से चीज़ों को हमें दिए। सर्वे नंबर 33 में है ना बहुत से लोग आना कंप्लेंट करे, हमारे बुजुर्ग जिनके माँ बाप की खबरें हैं यहाँ पर, वो खबरों को है ना साफ हमारे साफ करके दो, हमें फातें दिलाते, हमें जाते, हमें कहाँ जाना, कहाँ फूल चढ़ाना, हमें ये सब है ना चल रहा है। ये भी मैं दिया उनको, हर चीज़ के पेपर में दिया उनको, मैं ये भी दिया उनको कि भाई ये तुम कैसा कैसा करना तुम है ना। इस मामले में ये भी एक मैं उनको बताया, मैं LBS नगर के पास अल्लामा प्रभु लेआउट में भी एक अनऑथराइज ट्रेसपास किए थे, उस चीज़ को भी निकाल दिया वहाँ से। कौन DC साहब थे, SP साहब थे, हमारे म्यूनसिपालिटी कमिश्नर, ये सभी लोग मिलकर निकाले। अब यही का लोगों का काम है, ये भी निकालने का है। और कमिश्नर अगर से लिखा है उसके अंदर ये पौरात्ता शौचालय नगर सेवी बोल कर लिखे तो जिम्मेदार है ना कमिश्नर है, कमिश्नर के ऊपर भी FIR हो सकता है, कानून है, कौन भी इसके इसका नहीं है। तो खामी उसके ऊपर करने मैं नहीं कर सकता है, वक्त बोर्ड कर सकती, वक्त ऑफिसर कर सकता है, हम थर्ड पार्टी है, हम तुम्हारे बोलने वाले वे ऐसा करो, तुम है ना इसलिए बोलने का है ना, कानूनदान रहना, थोड़े कानून पढ़ने वाले भी रहना ऑफिस में। कानून नहीं मानने वाले बोले तो फिर कम से कम एडवोकेट्स को भी पूछना क्या भाई इसको क्या कर सकते हैं। मैं ज़मीर अहमद खान साहब आने के बाद में ये मिनिस्टर बनने के बाद में औक़फ़ क्या है मालूम हुआ, लोगों को मालूम नहीं था। आज उनको है ना अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, जितने भी है ना एनक्रोचमेंट है उनको खाली करा रहे,
इनको बोल रहे हैं अभी हाँ तुम्हारा की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसके लिए ना तुम काम करो, तुम्हारा सवाब मिलता, ऊपर वाला देता, हर चीज़ वाले हुआ मिनिस्टर साहब। हम सब जने बोल रहे तुम्हारे को, तो भी है ना आखा बोले ना क्या भी करने क्या तो एक बहाने बनाते हो, ऐसा साहब वैसा साहब, हो ही नहीं वाला नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ पेपर दिए, तुम्हारे को है ना तुम कॉम्पिटेंट पर्सन है, तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट भी पावर दिए, एक सर्कुलर दिए उनको, उस सर्कुलर को वो भी दियो मैं बताऊँ मैं उनको, उस सर्कुलर के हिसाब से ना तुम कंप्लेंट कर सकते, उनको फुल पावर्स है। तो फिर क्या को पीछे हट रहे हो ना, हटने वजह क्या है, क्या वजह है कि हमारे प्रॉपर्टी को तुम सेव नहीं करते, तुम कुर्सी पर के वास्ते बैठे हो वहाँ पर, तुम्हारी तनख्वाह मिल रही सॉप कर रहे, तो अगर नहीं कर सकते रिजाइन कर जाओ, दूसरे देने आते हैं। तुम जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदारी निभाना तुम्हें, हम नहीं कुछ बहाने कर कर ये नहीं चलने वाला है। अच्छी तरीके से ना काम कर करना बताना लोगों में क्या है क्या नहीं बोलकर। कानून है ना मैं बता दिया हूँ मैं इसके बारे में, ये सभी है ना 297 301 के सामने उनको है ना FIR भी हो सकता है, उन्होंने जेल भी हो सकती है, उनको समझाने का काम है काउंसलर। मैं सभी काउंसलरों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तुम है ना अपने आदमी को समझाओ, अपने अपने का समझाना, अगर तो नहीं है अगर तो टॉयलेट तो उनको मना कर देना। अरे खुला ऑफर है गवर्नमेंट का, इसमें पिछड़ने की बात है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं चलाना। ये ऐसे मामले में पॉलिटिक्स नहीं, तुम पॉलिटिक्स चलाना है एजुकेशन में चलो, एम्प्लॉयमेंट में चलो, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाने में चलो। ये टॉयलेट में तुम आना पॉलिटिक्स करना बिल्कुल गलत बात है, कैसा कर सकते तुम्हें। अरे जब कानून बना तुम्हारे को ये गलत है तो गलत है। अभी ये ना लोगों को नहीं मालूम था, नादान लोग थे उनको नहीं मालूम था, ना मालूम होना भी वो भी गलत है, मालूम कर लेना कानून। अब हम मालूम कर रहे तुम्हारे, अब तुम्हारे को मालूम कर रहे कानून, तो अब है ना समझ जाना। अभी क्या है तुम्हारे एडवोकेट को पूछो क्या हमारे बोले से गलत है क्या, मालूम कर लो। तुम काउंसलर से ऑफिसर्स ये सभी लोग आना उसके बारे में मालूम कर लेना। और ये पेपर है, ये पेपर में హైకోర్టు वाले बोले శ్మశాన ఒత్తువరి తరివిగా హైకోర్టు आदेश यानी एनकरेजमेंट को ना निकालने के लिए हाईकोर्ट ऑर्डर दिए हुए। कौन करना हो, DC का है। DC क्या है मालूम है, वक्फ बोर्ड के टास्क फोर्स का कमीशन चेयरमैन हो, प्रॉपर्टी का हमारे औखा प्रॉपर्टी आ जाना मिलना, तुम्हारे को तरीके से काम करना पड़ता, कानून तुम्हारे हाथ में, कानून को मालूम कर लेना। तुम DC पास क्यों नहीं जाते, मैं औखा वाला करूँ मैं DC करके क्यों जाते, SP पास क्यों नहीं जाते, कमिश्नर के पास क्यों नहीं जाते, उनको बोलो तुम्हारा अन्ना तरह तुम्हारा हमारे इसमें ट्रेस पास करे, उसका ना रिमूवल करो, करते तुम्हारा व्यापार करना, तुम मानते नहीं। ये सभी है ना उसमें सर्वे नंबर 8 हो गया है, ये सर्वे नंबर इसके अंदर खुल्लम खुल्ला ये तहसीलदार लिखा है उसमें, तहसीलदार का है, डिस्प्ले करो। मैं आपको डाला हूँ, वो लोगों को अच्छी तरह से मालूम होते, उसका डिस्प्ले करो, ये सभी मालूम हो जाता क्या है क्या नहीं बोलने का, सभी को मालूम होती। तो कोई चोरी से नहीं है, ये मेरा नहीं है, तहसीलदार का है, सुनिए देख तहसीलदार हाँ उन्होंने करे उन्होंने सर्वे करे ये है उनका सर्वे, वो सर्वे को मानना पड़ता है। और दूसरा क्या टॉयलेट के बारे में लिखे है उसमें, ये टॉयलेट है छोटा अनऑथराइज बोल को लिखे, ये झोपड़ा में जो डाले ना उसको भी लिखे अनऑथराइज बना डालिए बोलकर। ये प्रॉपर्टी औखा प्रॉपर्टी है, कहीं नहीं जाती हो, औखा प्रॉपर्टी से रहती हो। ये मस्जिद का है सर्वे नंबर 72 में, ये सभी है ना हमें नहीं बनाई है, ये सर्वे करे तहसीलदार करे, करने के बाद भी हमारे रिपोर्ट डाल कर दिए सो है। ये रिपोर्ट में ना पूरा खुल्लम खुल्ला अनऑथराइज क्या क्या है वो सब पता है इसमें। तो ये सब मालूम होते हुए भी है ना ऐसे जानबूझकर करना बिल्कुल गलत है। कानून को तुम हाथ में नहीं ले सकते, कानून ही है। अगर देर भी पर नहीं अब इम्प्लीमेंट होगा, अब इतने दिन से कोई नहीं करे तो अब करते। अब तो हम लोग है ना हमारे बच्चे ना पूरा क्लीन कर दिए, उसको उम्र कोई एक जना भी नहीं बैठना, इतने दिन से क्या भी नहीं था चुप बैठे, लेकिन अब हम करे साहब कैसा पड़ते, तुम कानून है हमारा है, कानून के ऊपर जाना पड़ता है। तुम एक अगर आदमी बैठा, हम और भी कैमरे बिठाने वाले CC कैमरे और बिठा दिए, और पूरे हमारे मालूम था उसमें कौन क्या कर रहा है, CC कैमरे में आते। अगर CC कैमरे बिठाने के बाद में उसको भी छेड़छाड़ी करे कौन तो वो भी आता उसमें, यानी तोड़ने की गिरने की कोशिश करे वो भी आता, उसको पर भी केस होने वाला। ये ना मजबूती के साथ करने वाले हैं, इसको पीछे हटने की बात ही नहीं है। हम कानून हर चीज़ को तुम्हारे को सहूलत दे रहे, तुम्हारे को टॉयलेट बना देने को जब तैयार है। अभी क्या होना ये काम है ना, मैं बोलता हूँ काउंसलर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी काउंसलर्स से कि भाई आप लोग आना उनको मदद करो, जहाँ पर भी टॉयलेट नहीं है उनको टॉयलेट बना कर दो, उनको एडवाइस करो कि भाई यहाँ पर नहीं जाना। कानून के हिसाब से है ना 297 IPC के ऊपर अगर गए तो तुम्हारे पुराना एक्ट है वो IPC तो होता 301 नया एक्ट में
हिसाब से है ना, वही है ना, 1 साल सज़ा है, पेनल्टी है, ये तुम समझाना। क्योंकि बावजूद भी अगर से गए तो तुम बीच में नहीं आना, वो FIR हो जाता उनके ऊपर, तुम कौंसलर की जिम्मेदारी भी चली जाती। ये इसलिए है ना, मैं रहकर मैं ये वीडियो बना रहे हैं हमें कि तुम्हारे को नॉलेज में आने दो, और किसी को भी तरह है ना, किसी को भी है ना ये धमकी गिमकी क्या भी नहीं, हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले, अब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहने वाले हैं हमें। क्या हम लोग नहीं जानते क्या? मैं नहीं जाता, मैं भी है ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हूँ, मैं वार्ड नंबर 13, 14, 15 से कांग्रेस पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या है, अल्लाह की मर्जी थी, मैं हारा, मैं तो हार जीत है, उसे कोई ये नहीं, कोई नहीं जानते मेरे को, पूरे कौंसलर जानते मेरे को, क्या मेरे नहीं पहचानती, क्या नहीं देखे? हाँ, मीराना साहब तो हमारे खास दोस्त, या मीराना साहब मरूम चेयरमैन साहब 20 साल चेयरमैनशिप करे। अरे हम ऐसे आदमी के साथ रहे करे, उनका भी एडवाइस, हमारी मीराना साहब हमारी बगैर एडवाइस क्या भी नहीं करते थे, मेरे बुला देते थे उन्होंने, ये ऐसी दोस्ती थी हमारी। अब उन्होंने बोलने से अगर बोल रहे तुम्हें हमारे क्या भी एतराज़ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कौंसलर लोगों का भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आदमी को समझाओ, वहाँ ना टॉयलेट बैठने मत दो, ये ना ऑफेंस है, उसमें ना सज़ा भी है। अगर उनके तुम बोलने के बावजूद भी अगर वो लोग जाकर बैठे तो तुम उससे ना बरी हो जाओ, तुम दूर हो जाओ। हम लोग क्या करना है, हमें ना कंप्लेंट करेंगे, हम इनके ऊपर FIR इशू करेंगे। बस हम है ना प्यार मोहब्बत से हमारे को रहना है, यहाँ पर हमें रहेंगे। ये टॉयलेट का मामला कोई पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में इसमें टॉयलेट में क्या पॉलिटिक्स करते, गलीस, ये क्या गलीस चीज़ है, ये गलीस चीज़ में पॉलिटिक्स क्या करते, जबकि कानून के खिलाफ है। कानून के फेवर में रहे तो अलग बात है, कानून के खिलाफ है। मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अपने आदमियों को समझाओ, और हम सब लोग मिलकर प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अच्छी तरीके से ना हमारे एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस मेरी तरफ। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई हर जगह मैं देखूँ, मैं जहाँ पर भी जिनकी प्रॉपर्टी है वो एक बोर्ड लगाती है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना, जो भी अगर से अंदर जाए दाखिल होगा उसके ऊपर केस होगा, या ट्रेसपासर हो जाते हो, किसी के प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। ये भी है ना, हम लोग है ना अफवाह वाला से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैं ऑफिसर से कि आप है ना बोर्ड लगा दो, तो ट्रेसपासर बोलकर विल बी प्रोसिक्यूटेड बोलकर जहाँ करना है करो। अगर तुम नहीं फेल हो गया, नहीं कर सके तो हम करेंगे। हमारे एक्स CM बसवराज बोम्मई साहब जब CM थे ना, उनके एक प्रोग्राम है ना, वक़्फ़ के प्रोग्राम में बोले कि वक्फ प्रॉपर्टी है ना, ये खुदा की प्रॉपर्टी है, ये खुदा की प्रॉपर्टी को है ना कोई नहीं ले सकता। अगर से तुम कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम इसका जवाब ऊपर अलग देना पड़ेगा। ऐसे बात हम बड़ा बात अगर CM बम्बई एक नॉन मुस्लिम होती है ना, इतनी बेहतरीन बात करे उन्होंने, अप्रिशिएट है ना। अब ऐसे मामले में है ना CM है ना बम्बई साहब खुद प्रॉपर्टी के बारे में बोले कि तुम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, उसके अंदर 1 इंच जगह नहीं देना बोलकर बोले। उसमें उनके उसमें मैं दरख्वास्त करता हूँ कि भाई वो वीडियो डालो, पूरे फुल वीडियो बताओ, उनको लोगों को मालूम होने दो कैसे कैसे है ना, लोग क्या क्या बोले और हमारे लोग क्या कर रहे। ಇಲ್ಲಿ ವಾಫ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ವಾಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ड्यूटी। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले देखते रहते हैं। जो खुदा का प्रॉपर्टी है वो लूट गया तो, और आप आंख बंद करके बैठे तो लूटने वाले से ज्यादा आप मुजरिम हो जाते हो, क्योंकि आप नसीब वाले हैं। वो खुदा का प्रॉपर्टी रक्षा करने के लिए आपको मौका मिला है, बहुत नसीब वाले हैं आप। वो नसीब को नहीं खोना, क्योंकि पिछले बरस में मोर देन 2000 crores ವಾಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖಾಸಗಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ। ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಯಾರು बड़े ना ಸ್ವಲ್ಪ 5 फीट 10 फीट लिया, ऐसा नहीं है, बड़ा बड़ा एकड़ अपने नाम पे कर दिया है। अभी जाके उसमें एक छोटा सा हम मस्जिद बनाते हुए करके दिए थे, क्या फिर क्या है, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ। ಒಂದು ನಿಮಿಷನಪ್ಪ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? 2,500 ಕೋಟಿ ಲೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ನಾನು 200 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೀಯ, ಇದೇ ನಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು। ನಾ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಇಂಚು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದಿರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ವಾಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಾಫ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ,
ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರೋ ಬಡವರು, ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದವ್ರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಜಿಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹುಕುಮತ್ತ ಉನ್ಕಾ ಏ ಹಿಕ್ಕಿಮತ್ ಕಾ ಕಾಮ್ ಹೈ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ, देते हैं क्या? जो अभी गवर्नमेंट में रहे तो भी कुछ कर सकते हैं, अगर बाहर के लोग कहाँ कर सकते हैं क्या?